बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के निमित्त आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच ऊर्जा एवं योजना विकास विभाग के परम आदरणीय अभिभावक माननीय मंत्री बड़े भाई विजेंद्र यादव जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, यशस्वी उद्योग विभाग के माननीय मंत्री भाई नीतीश मिश्रा जी, बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार के विकास आयुक्त अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं आपदा विभाग के प्रत्यय अमृत जी, बाहर से आए हुए उद्योगपति माननीय प्रणव अडानी जी, श्री दिलीप सांधवी जी, बिहार के विभिन्न विभागों में प्रधान सचिव एवं सचिवगण, बिहार राज्य के विकास हेतु यहाँ आए हुए सभी निवेशकगण, यहाँ उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारी और बिहार की मिट्टी से जिनका जुड़ाव है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के इस सराहनीय आयोजन में देश भर से पधारे हुए व्यापार जगत के मित्रों और निवेश बंधुओं, देश के इतिहास और भविष्य की इस बिहार की धरती पर मैं स्वागत करता हूं। नए इतिहास के आप भागीदार बन रहे हैं, हृदय से आपका अभिनंदन है। जब मैं बिहार को इतिहास और भविष्य की धरती कह रहा हूं तो बड़े विश्वास और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। साथियों, यह तो एक प्रमाणिक तथ्य है कि भारत का सुनहरा इतिहास बिहार के इतिहास योगदान से सजा है, लेकिन इसकी परिसीमा केवल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। इस देश में उद्यमिता और आर्थिक गतिविधियों के इतिहास का अगुवा भी बिहार रहा है। मगध साम्राज्य के माध्यम से देश में पहली बार जिस व्यवस्थित शासन प्रणाली का विकास हुआ था, मैं बताना चाहता हूं कि उसकी झलक आजादी के बाद देखने को मिला था। आजादी के बाद बड़े बड़े उद्योगपति बिहार जब झारखंड साथ था, पहली प्राथमिकता वो दे रहे थे। कई क्षेत्र में बिहार झारखंड में नए उद्योग लगे थे। आज उस साम्राज्य में व्यवस्थित और विकसित आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिहार बन रहा था। कृषि, खनन, विनिमय की कितनी विकसित व्यवस्था बनाई गई थी, उसका विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर उस जमाने में यहाँ आए हुए आत्मियों के दृष्टांतों में देखा जा सकता है। उदित है बिहार के इस व्यापार जगत के। आगे भी चाहे मुगल हो, डच हो, अंग्रेज हो, सबके दौर में बिहार की ये धरती औद्योगिक आधार उपलब्ध कराती रही है। कहने का मतलब है कि बिहार ऐतिहासिक रूप से बिजनेस फ्रेंडली रहा है। यह हर तरह से सहयोग करने का आधुनिक समय में भी टाटा ने अपनी सबसे शुरुआती बड़ी औद्योगिक इकाई अविभाजित बिहार के साक्षी, इसी को टाटा नगर जमशेदपुर हम लोग कहते हैं, यहीं से शुरुआत की थी। डालमिया का भी सबसे बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान इसी बिहार के रोहतास जिले में शुरू हुआ। आज बिहार के रोहतास में घोड़ा कटोरा में चूना पत्थर बृहद खनन, हम लोग देश के नक्शे पर बृहद खनन में पहली बार कदम बढ़ाए हैं। 2024 में जमुई में मंजोस में लॉ एक्स मिला है, जो अभी वहाँ प्रक्रियाधीन है। गया में टंगस्टन का, जहानाबाद गया बॉर्डर में निकेल प्लेटिनम, रोहतास में ग्लूकोनाइट, भागलपुर पैंती में कोल का। इस तरह से जितने झारखंड के बॉर्डर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बृहद माइंस का हमारे पास एक बड़ा खजाना है, बड़ा अवसर है नए क्षेत्र में कदम बढ़ाने का। आज बिहार के अंदर अभी एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग का फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ आज हम नई फिल्म नीति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो वचनबद्धता है, जो उनकी सोच है कि विकसित भारत बनाना है, तो बिहार को विकसित किए बिना पूर्ण विकसित भारत
नहीं बन सकता है। और इसको लेकर करके फिल्म पॉलिसी, फिल्म सिटी, कई ऐसे वातावरण बिहार के अंदर बन रहे हैं और उस वातावरण में आपके लिए एक बड़ा अवसर का संजोग ही नहीं सौभाग्य भी है। और सबको हम आमंत्रित करते हैं कि बिहार के अंदर आप एक नए निवेश और एक रोजगार का अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है। बिहार बदल रहा है, आज करप्शन क्राइम मुक्त बिहार की ओर कदम बढ़ा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ अस्थिर उद्योग नीति की ओर बिहार दृढ़ता से बढ़ रहा है। और हमारी शुभकामना है जो भी निवेशक यहाँ आए हैं वो आगे बढ़ें। सरकार पूरी तरह से उनके साथ सजगता से खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।